सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रिसेप्शन की डेट फाइनलाइज कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस घर से इज्जत के साथ रुखसत हो। उसके बाद मैं और तुम एक दूसरे का चेहरा देखने से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तुम अपनी इज्जत पर कायम रहना और इस बार मैं तुम्हें अपनी इज्जत पर कायम रहकर दिखाऊंगा। नहीं, उनकी जगह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको जो बात करनी है मुझसे कर सकती हैं। करो बात, लेकिन तुम्हारे शौहर को मालूम होना चाहिए था कैसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। और अब क्या हमारा सामना नहीं करना चाह रहा वो? Thanks, Dad. What, Dad? Man. इससे बेहतर था आप उससे बात ही कर लेते। कम से कम आपके दिल का ये गुबार तो खत्म होता ना। ये गुबार अब सारी जिंदगी मेरे दिल में रहेगा। साहब यार, चुप रहने दो मुझे बोलने पर मजबूर मत करो अमरीन। जो तूफान यहां चल रहा है ना मेरे दिल में, इसे दिल में ही रहने दो। क्योंकि अगर मैं बोल पड़ा तो ये तूफान थमेगा नहीं। साहब है? पागल तो नहीं हो गया ये लड़का? ये पहले ही इतना खर्चा कर चुका है। अब बताओ भला 5 लाख का जोड़ा कौन बनाता है? ऑर्डर देने से पहले हमें पूछना तक गवारा नहीं किया इसने। अब लिस्ट थमा कर चला गया। सुरैया बेगम, उनकी जो क्लास है, 5 लाख तो क्या वो 50 लाख का जोड़ा भी बनवा सकते हैं। अरे मेरी तरफ से 5 करोड़ का बना लें, भाड़ में जाए। पर मेरे मासूम बच्चे का तो इतना खर्चा ना कराए ना। जब अपनी हैसियत से बढ़ के ऊंचे लोगों में रिश्ता जोड़ा जाए तो फिर इस तरह की बातों का ख्याल नहीं किया जाता। अब बैठ के दुहाइयां मत दो, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालो। करो बंदोबस्त जैसे भी कर सकती हो भाई। सुन लिया महरीन,
कैसी अंधी चल रही है। अरे ये पैसे रखे थे घर की मुरम्मत कराने के लिए, अब उसने सारे पैसे जो है ना उस लड़की के पीछे खर्च कर देने, एक पाई नहीं बचाएगा वो। बैठे रोते रहना सर पे हाथ रख के सब लोग। चली गई। हैरत है, मेरी बात का किसी पे कोई असर ही नहीं हो रहा। जावियर, ये आपकी चाय। यार रख दो। सुनो, प्लीज एक फेवर कर दो मुझे, चेक उसे दो। रिदा को? और किसको? आप जानते नहीं है वो ये चेक मुझसे कहाँ लेगी, मेरे मुंह पे मार देगी। अच्छा, तो फिर एक काम करो कि शौकी चचा से कहो वो दे दें उसे। शौकी चाचा से क्या कहूँ कि ट्रे में रख के उसके दे दें? जानते नहीं वो अपनी बेटी को। जानता हूँ, देखो उसकी शादी होने वाली है, उसे पैसों की जरूरत होगी और वो मुझसे खुद कभी नहीं कहेगी, इसलिए इस बात का एहसास मुझे खुद होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको इस बात का एहसास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको ये चेक खुद दे, उससे अच्छा लगेगा। आपकी बेटी है वो। लेकिन अगर उसने मुझसे ना लिया तो? वो भले ना ले, लेकिन आपको ये चेक देना चाहिए, ये आपका फर्ज है। जानता हूँ, इकलौती बेटी है वो मेरी, और इन फीलिंग्स को मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता हूँ। तुम ये सब इतनी आसानी से इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं। हाँ तो क्या, अगर मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं तो खुद किसी की बेटी हूँ ना। आप जानते हैं जैन हमेशा जब जैन? कहाँ से आ गया उसका नाम? जावियर वाली बात। डैड, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए अगर आप मुझे प्यार नहीं दे सकते प्यार? तो। तुम्हें प्यार भी नहीं चाहिए रिदा? अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए होता तो मेरी बात मानती। खैर अभी भी वक्त है, तुम छोड़ दो उसे। मोहब्बत में आजमा रहे हैं आप मुझे? तुमने भी तो मेरी मोहब्बत को आजमाया। डैड, अब मैं कमिट कर चुकी हूँ और अब पीछे नहीं हट सकती। ठीक, फिर ये याद रखना कि तुमने अपने बाप को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। थैंक यू ये बताने के लिए। श्वेता, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें ये सब करके। ये नहीं चलेगा, तुम्हारा घर नहीं बसेगा इसके साथ। आप दुनिया के ना पहले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को घर ना बसने की बदवा दे रहे। लेकिन डैड, अगर घर नहीं भी बसा ना तो आप फिक्र मत कीजिएगा, आपके पास मैं फिर भी नहीं आऊंगी। क्यों मेरे मुंह से उसका नाम निकल जाता है, हालांकि मेरे दिल में उसके लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक बदनुमा माजी की तरह मेरे साथ चिमट गया है, हालांकि उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो नफरत होनी चाहिए उससे, लेकिन नफरत क्यों?
क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ सोच रही हो? शायद। खुश हो? अगर मैं कहूँ नहीं तो तो मैं कहूँगा अब भी वक्त है, सोच लो। जैन, ये तो तुम्हारे अंदर का छोर है। इसमें हंसने की क्या बात हुई? तो इसमें रोने वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं सकती रिदा। खैर, मुझे ये बताओ कि शॉपिंग का क्या सीन है? शॉपिंग शॉपिंग तो मैं खुद कर लूंगी। तुम ना अपने पैसे सेव करो, फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तंज कर रही हो? नहीं, समझा रही हूँ मैं तुम्हें। देखो, तुम पर खर्च करने की आदत डालना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। लेकिन जैन, मेरे पास मेरे पैसे हैं ना। वो पैसे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे डैड के हैं। तो डैड का जो कुछ भी है वो मेरा भी है, और अभी भी ऐसा ही है। नहीं रिदा, उस सब में वो भी शामिल है। देखो जैन, तुमने उसका जिक्र तो किया, लेकिन नाम मत लेना। नाम लेना तो बनता है ना रिदा, इतना वक्त गुजारा है साथ में। लेकिन हाँ, तुम परेशान मत हो, आइंदा कोशिश करूंगा कि नाम ना लो। अगर नाम ले लिया, माफ कर देना। नहीं करूंगी माफ, इसलिए कोशिश भी मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा कोशिश, बल्कि सिर्फ ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। सही है? चलो, होती है बात फिर। अल्लाह हाफिज। गुड आफ्टरनून। जी, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ सोच रही हो? हो सकता है कुछ सोच रही हूँ। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। कहें। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। ओके, थैंक यू। बस नहीं तो और कुछ और कहना था मुझे। शायद यही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। देखिए, हर दफा मुझे नहीं लगता ये बातें कहना जरूरी है। नहीं, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो तुम मत कहो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लिसन, शाम में कहीं बाहर चलें? चल सकते हैं। देख लो, तुम्हारा दिल नहीं है तो नहीं जाते। प्लीज ये बार बार आप दिल की बातें मत किया करें। फिर किस चीज की बात करूं? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जहन से न अपने सारे खदशात निकाल दें। करें इस बारे में, फिर हम बात करते हैं। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। जैन, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? देखो जैन, ऑफेंस मत लेना, लेकिन मुझे एक अधूरा इंसान नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हें पूरा मेरा होना पड़ेगा। किताब, अगर तुमने अपने लिए एक अधूरा इंसान चुना है तो उसे मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक इंसान एक फैसला लेता है ना, तो वो उसी लंबे बदलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता। काश के ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम उस औरत से पूरे दिल से नफरत करो। तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा। दुआ करो कि मैं उसे इस कदर भूल जाऊं कि वो मेरे सामने भी आए तो मैं उसे पहचान ना सकूं। तो मतलब तुम उस चीज से दूर तो नहीं हो? अगर उन्होंने तुम्हें हराया ना, तो तुमने भी उन्हें हराया। मजा तो तब आएगा जब वो सेरेमनी में हमारे सामने होंगी।
क्या हुआ? फिर से धमकाने आए हैं मुझे? धमकाने नहीं आया, बात करने आया। तुम ये सब अकेली क्यों कर रही हो? अकेले ही करूंगी। हाँ, लेकिन अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बुला लेती। कोई फायदा नहीं है, कुछ चीजें अकेले ही करनी पड़ती है। वैसे भी मेरी माँ तो है नहीं। तुम ये बार बार अपनी माँ के ना होने का ताना क्यों देती हो मुझे? क्योंकि सच तो यही है ना डैड। तो मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया और मैंने चुपचाप उसे मान लिया। अब और बताओ क्या करूं? क्या आप मेरी खुशी में खुश हो पाएंगे? उस शख्स से जो वाबस्ता ताल्लुक है तुम्हारा, वो कबूल नहीं है मुझे। बावजूद इसके खामोशी से बैठा हूं तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात है रिदा, उस घटिया शख्स को अपने घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सुनाने आए थे? सुन लिया मैंने। अब बहुत सेल्फिश हो तुम। तुमसे बात करना बेकार है। परिया बेटा कैसी हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने इस वक्त? अरे नहीं, सब खैरियत है, सब बिल्कुल ठीक है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। रिदा इन दिनों बहुत अकेला फील कर रही है, तो आ जाया करो उसके साथ, कुछ ना कुछ प्लान कर लिया करो। जरा शॉपिंग में भी आसानी हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसके बहुत क्लोज हो। काश उसकी माँ भी होती तो। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि प्लान्स बनाओ उसके साथ। हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। साविया, मैं रिदा की मदद जरूर कर लेती अगर वो मुझे पसंद करती तो। मैं बस कोई बदमज़गी नहीं चाहती हूँ, और मुझे इस बात का पता है कि मेरा उसके किसी भी मामले में इंटरफेयर करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम्हें अपने बिहाफ पे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी जगह ठीक हो। मैं तो बाप हूं ना उसका। अभी लड़कर आया हूं उससे, धमका कर आया हूं, लेकिन दिल में ये एहसास कि मेरी इकलौती बेटी की शादी ऐसे होने जा रही है, मुझे मारे जा रहा है। सावियान, मुझे कोई मसला नहीं है इन सारी चीज़ों से। मेरी तरफ से आप उसकी खुशी दिल खोल के सेलिब्रेट करें। बस मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सारे मामलात से मुझे थोड़ा सा दूर रखें। समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें इन सारे मामलात से दूर रखूं, क्योंकि फैसला कर लिया मैंने। उसकी रुखसती होते ही मैं उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दूंगा। ये बहुत बुरा फैसला है। वो आपकी एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी से तो आप दूर नहीं रह सकते ना। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। फायदे और नुकसान के बारे में सोचने का वक्त निकल गया, और मैं उसकी वजह से क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफर कर पाऊं? उसने अपनी मर्जी से शादी की है उस घटिया इंसान से। अब जो भी नताइज होंगे उसे भुगतेगी वो खुद, और मैं उस घटिया इंसान को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। बस देखिए, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल के लिए आप इस मामले को थोड़ा साइड पे रख लें। बाद में आपको जो बेहतर लगे। क्या किस वक्त करना है, क्या चीज सूटेबल है क्या नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं।
पहले ही चुप रहकर मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत नुकसान उठाया, लेकिन अब मेरा ये फैसला अटल है। ख्याल रखना, वक्त पर खाना खा लेना। मैं चलता हूँ, गेस्ट आने वाले होंगे। यार, आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। मेरी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शायद मुझे जाना चाहिए था उनके साथ में। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। सैन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऐसे क्यों मुंह लटका के बैठी हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मैरी, समझ नहीं आ रहा ये बेचैनी क्यों नहीं खत्म हो रही। सब कुछ हासिल करके भी चैन नहीं मिला। चलो उठो, तैयार हो। उठो, तैयार हो चल के। अरे चलो यार, जावियार, मेरा ख्याल है रुखसती कर लेनी चाहिए, अब मेहमानों के जाने का वक्त हो गया। जी ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। जी जी, फरमाइए, कहिए। देखिए, मेरी बेटी बहुत लाडू में पली हुई है। हालांकि मैं इस शादी के खिलाफ था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं मान गया। तो मैं चाहूंगा कि
मेरी बेटी को आप लोगों के घर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। जितना सुकून और आराम मैंने अपनी बेटी को अपने घर में दिया है, उतना ही इसे आप लोगों के घर में भी मिले। यकीनन ऐसा ही होगा ज़ाविया साहब। आप इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम इसे अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत देंगे, अपनी औलाद से बढ़कर चाहेंगे। आप इस बात की फिक्र न करें। एक और बात भी करनी थी मुझे आपसे। जी जी फरमाइए। मेरे घर के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए खुले। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों के घर में से कोई एक फर्द भी मेरे घर की दहलीज पार करने की कोशिश करे। हमारे घर में से कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। अब अगर आप इजाजत दें तो रुखसती कर ली जाए। आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? तुम खामोश रहो सुरैया। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जिस घर में जैन की जगह नहीं है उस घर में मैं कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। डैड, आप एक दफा मुझे देख के कह दें कि आज के बाद आप मुझसे कोई रास्ता नहीं रखेंगे। देखिए, इम्पॉसिबल सी बात है ना ये। पॉसिबल है, और ये सब कुछ तुमने खुद चूज किया। तुम्हारा ही इंतखाब था ये सब करना। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इनके घर में एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मुझे आपके साथ जाना है अभी और इसी वक्त। क्या पागल हो गई हो तुम? होश में आओ। उसी लड़के के साथ उसके घर जाओ जिसके लिए तुमने ये सारा तमाशा किया। हाँ, मैंने उससे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके घर पर जाके रहूंगी। आपको अपनी बेटी पे रहम नहीं आता डैड? वो औरत आपके घर में, इतने बड़े घर में रहेगी और मैं उस घर में। मतलब डैड, आप अपनी बेटी को जानते नहीं है। क्या मैं रह सकती हूँ वहाँ पे? खुद बताएं आप इतनी बेदर्दी से मुझे उस घर में कैसे भेज सकते हैं? आहिस्ता बात करो, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जब तुम अभी तमाशा नहीं लगाओ, लोगों के साथ जाओ, मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा, आराम से उस लड़के के पास रहो। फिर मुझे नया घर नहीं चाहिए। Who said that? I don't want a new house. मुझे आपके साथ रहना है, आपके घर में। प्लीज जिद मत करो। वो देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तो करने दे उन्हें इंतजार। अगर आवाज भी आती है तो आने दे। मुझे नहीं रहना उनके घर में, मुझे आपके साथ जाना है। I'm sorry for that. तुम पागल हो चुकी भी हो। अच्छी तरह जानती हो तुम कि मैं इस लड़के से नफरत करता हूँ। मैं इसका वजूद अपने घर में कैसे बर्दाश्त करूंगा? हाँ, तो नहीं करें आप नफरत। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेना। अब वो दामाद है आपका, अब आप ये देखें। वाकई पागल हो गई हो। तुम मुझे भी पागल कर दोगी। मैं जा रहा हूँ, प्लीज जाओ उनके साथ। देखते हैं। जैन, तुम मेरे घर चल रहे हो या नहीं? तुम्हारे घर चल रहा हूँ? क्या बात कर रही हो तुम? जो चीज मैंने तुमसे पूछी है उसका जवाब दो। चल रहे हो या नहीं? बेटा, जाओ बेटा, तुम अपना घर बसाओ। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। अम्मी, अपनी अम्मी से इजाजत मिल गई, अब चले। रिदा, भाई वाह, कमाल है। लोग बेटियों को रुखसत करते हैं और हम अपने बेटे को रुखसत करके आ रहे हैं। वाह। औलाद की खुशियों की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, तुमने तो बहुत कुर्बानियां दी, हत्ता के औलाद भी कुर्बान कर दी। ये जैन का अपना फैसला था और मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो। जाने दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम इतनी खुश क्यों हो। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचती हूँ। आप नहीं सोच सकते उस तरह। मेरा बेटा उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, खुश रहेगा उसके साथ। तो तुम पर इज्जत और गैरत नाम की भी कोई चीज होती है,
इनको समझ में नहीं आता कि जहन को क्या होगा। किसी हाल में खुश नहीं। अब तो आप खुश हैं ना अम्मी? तुम भी हो गई बाप की तरह शुरू। चलो जाओ अंदर। एक से बढ़कर एक है। खुशियां रास ही नहीं आती। चले सर। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बता, एक बार मुझसे डिस्कस तो करना चाहिए था, बताना चाहिए था। देखो मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। बेटा तुम्हें मेरे घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो तुम मत ही कहो, मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाती और ये बात तुम्हें भी पता है। देखो मेरे बारे में तुम्हें पता था, मेरा घर कैसा तुम्हें वो भी पता था, सब कुछ जानकर ही तुमने शादी की ना, तो अब क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? मुझे सच्ची बताओ, ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए। अभी मैं कितना अनकंफर्टेबल होऊंगा उसके बारे में सोचा तुमने कुछ? तुम कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे सैन, इसके बारे में इतना मत सोचो। तुम अपना मूड सही करो और अब मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सही है? हम अंदर जाते हैं, सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है? ठीक है। Do I have any option now? फिर चले? चलो, क्या कर सकते हैं? डैड, तुम इस घर के दामाद हो अब सैन, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। चलो। चलो। कैसा लगा तुम्हें मेरा कमरा? अच्छा, मेरा रूम भी इतना बुरा नहीं था वैसे। तुम्हारा मेरा क्या होता है सैन? भी कमरा हमारा ही है, सब कुछ अब हमारा है, हम दोनों का। और उस कमरे का क्या होगा जो मैंने हमारे लिए तैयार किया था? वहां पे भी चले जाएंगे हम कभी कभी, लेकिन रहेंगे हम यहीं। रिदा, मैं किसी और के घर नहीं रह सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है यार, बहुत एम्बैरेसमेंट है। मैं किसी के घर में क्या कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं, मेरा सोचना तो मैटर भी नहीं करता। मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, मेरे जानने वाले क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बीवी क्या रह रहा हूँ? दैट मैटर अमरीन। अमरीन क्या सोचेगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उसी के घर आकर पड़ गया हूँ? वो अमरीन कहाँ से आ गई हमारे कॉन्वर्सेशन में? एंड एक्सक्यूज यू, ये उसका घर नहीं है, ये मेरा घर है जहाँ पे वो आके रह रही है। लेकिन उसके बावजूद ये मेरा और मेरे डैड का घर है, वो मेरे घर में रह रही है। दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट कि ये तुम्हारा घर है। मैं तब से यही सोच कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ जैन, लेकिन एक चीज जो ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही, वो ये है कि तुम इस वक्त हमारे बारे में सोचना चाहिए और तुम हमारे अलावा हर चीज के बारे में सोच रहे हो। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगी, ये क्या कह रहा था। और ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। तुम्हें यहाँ पे अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तुम खुश रह सको। मैं खुश रह सकूं, मेरी खुशी के लिए। बेटा, मैं खुश तब होता कि जब मेरी बीवी मेरे साथ मेरे घर में चलकर रहती। इस बात को तुम लेके बैठ गए,
इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते इतना। एटलीस्ट तुम अपनी खुशी तो मत खराब करो। अच्छा मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम अपना मूड फिक्स कर लो प्लीज। फाइन। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।